लाइटवा कैसे बंद हो गया? अरे बंद हो गया होगा। हम बोल रहे हैं ना प्रेम भैया ही नाच रहे थे ना, वो फुलझड़िया नाच रही थी। हम बोल रहे हैं ना प्रेम भैया नाच रहे थे। अरे बाप रे बाप, भूत 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 भूत। प्रेम भैया, हम बोल रहे थे ना प्रेम भैया है। आप हैं? हमको लगा फुलझड़िया नाच रही थी। ये सब बात जान गया है तो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। कसम से बोल रहे हैं भैया, किसी को नहीं बताएंगे। वैसे बोले भैया, बड़ा टंच लग। सॉरी भैया। जो रात तक लेकिन मजा आ गया। नमस्कार बीएलओ साहब, आइए आइए बैठिए। अरे नमस्कार बीएलओ साहब, आइए। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए बैठिए बैठिए। चाय बना दें का? हाँ, स्पेशल चाय बनाइएगा, अदरक नहीं डालिएगा। काहे बवासीर है का? पगला गए हैं का जी? हमारे पर्सनालिटी आपको बवासीर बड़ा लगता है क्या? बीएलओ साहब, तनी हमरो नाम देखी ना, वोटर लिस्ट में है कि नहीं, कि काट दिया है? पहले चाय पिलाइए एक कप बढ़िया वाला, सर दर्द हो रहा है मेरा। अब चाय पीने के बाद ही काम शुरू करेंगे हम। ठीक है, बना दे रहे हैं। अरे बनाओ बनाओ, चाय बनाओ। लेकिन कुछ भी कहिए सुखारी भाई, कल नाच में एकदम रंग जम गया था, मजा आ गया, मजा एकदम। अरे भाई साला, कल हम घर में फंस गए थे किसी काम से, इसलिए जा नहीं पाए, नहीं तो और मजा आता। ए मर्दवा कम रंग जमा था, खास करके मुखिया जी और राम विनय भाई तो पूरा फॉर्म में रहे होंगे, पूरा नमरी उड़ाए होंगे एकदम फर 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 फर। ये बात सही कह रहे हो। ला, नाम लेते लेते हाजिर। ई का राम विनय भाई पूरा मुरझाए लग रहे हैं भाई। हाँ जी, अरे क्या हुआ? रात तो पूरा हरी हरी में थे, एकदम नोट पर नोट उड़ा रहे थे, आज मुरझाए हैं। अरे राते पता नहीं क्या हुआ, एकदम नशा जैसन हो गया। तनी मनी नहीं, हाँ। ढेर। अरे फुलझड़िया और छुरछुरिया को देखकर खाली आप ही नशे में नहीं रहे होंगे, मुखिया जी भी आपसे ज्यादा नशे में रहे होंगे। ए राम विनय भाई, तनिया नहीं आई था। ये देखिए। अरे ये तो मुखीवा है नचनिया के टांगे हुए। नचनिया को खाली वही नहीं टांगा था, आप भी टांग लिए थे। अनहरिया का खूब फायदा उठाए हैं आप। तो हमारा फोटो ना लिए हो। गजब बात करते हैं महाराज, आपको एक पैसा हम पर भरोसा नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये पत्रकार, ये फोटो हमको चाहिए। तो ठीक है, दे देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अरे तुमको भी हमारे बात पर भरोसा नहीं है। माने भरोसा नहीं रहता तो आपको हम ही फोटोवा दिखाते, आपका नहीं खींच लेते। अरे हम समझ रहे हैं। तो आप क्या नाम बताए थे? जी सुखारी। सुखारी, सुखारी। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। जिनको भी वोटर आईडी कार्ड में नाम जुड़वाना है या जिनका भी नाम सुधरवाना है, वो सब आके जुड़वा लीजिए, और बाकी लोग को भी कह दीजिएगा, ठीक है? अभी हम हैं यहाँ पे। किसी को कटवाना है तो नाम बताइए, आपका काट देते हैं। अरे महाराज, हम मजाक न कर रहे हैं। हम आपके साला लगते हैं? बहनोई लगते हैं? सरकारी काम में मजाक करते हैं, ढेर मजाकिया बनते हैं। ए सुखारी जी, अरे चाय गड़बड़ बना दिए है का महाराज? बीएलओ साहब एकदम भड़कल लग रहे हैं, कहीं अदरक नहीं न डाल दिए थे? नहीं नहीं। लाइए महाराज जरा लिस्ट, नाम देखते हैं। हाँ, तनी देखिए। हे पत्रकार जी। हई देखो तुम्हारा नाम। आ घर परिवार में जितना लोग है जेकर नाम जुड़वाना है, उसका फार्म उरम भर दिए हो, जुड़वा दिया है? भर दिए हैं ता, जो नया वाला लिस्ट आएगा देखिएगा ना उसमें। ए बीएलओ साहब, जो नया नाम जुड़ा है वो लिस्ट भी है का? सर के पास होगा ही। दीजिए सर। सबके तो तोरा घरे आइए गइला। ई हई का है जी? मुखिया जी के बॉडीगार्ड के फोटो। हाँ। ई लिस्ट में कैसे आ गया जी? वो तो ई गांव का नहीं है। हाँ। फिर कैसे आ गया? अरे मुखीवा का बस चले ना तो कुकुर बिलाई का भी नाम जुड़वा देगा। ए बीएलओ साहब,
ये दूसरा गांव के आदमी है तो हमारा गांव के वोटर लिस्ट में एकर नाम का कर रहा है? देखिए, ये सब जो भी नाम चढ़ल है ना, सबका डॉक्यूमेंट जमा हुआ है तब चढ़ा है, समझे? बात करते हैं। लगता है रात आपका नींद पूरा नहीं हुआ है। अरे रात में तनी इनका ज्यादा हो गया था। अरे ज्यादा हो गया था का मतलब है? हिसाब सामने देखो, साफ साफ लिखा हुआ है। अरे जाने दीजिए राम विनय भाई, मुखिया के साथ बॉडीगार्ड बहुत दिन से रहता है, तब डलवा दिया होगा इसलिए। सही कह रहे हैं, अब इतना दिन से रह रहा है तो अपना गांव का ही ना लगेगा। हाँ है ना, तो रखा तो नहीं, हम लेके जाते हैं ये सब। राम विनय भाई जिंदाबाद। चलिए चलिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, रामदूत अतुल बलधामा, अंजनी पुत्र पवन नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति के संगी, कंचन वर्ण विरास वेसा, कानन कुंडल कुचित केसा, हाथ ध्वजा विराजे कांधे मूंजना। महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान का हुआ जी, इतना जल्दी जल्दी काहे मंत्र पढ़ रहे हैं? अरे कमरे में भूत है। भूत है? हाँ भूत है। अरे बाप रे, हमार बेटवा उसी में सुतल है। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो। काहे भूत, काहे भूत? अरे प्रेम के देह पर भूत है। आगे मैया। बिंदेश्वर के बेटा पर ऐसे ही भूत आया था, वो भी ना टिकली बिंदी साट कर सोया हुआ था। आगे मैया, आगे मैया। बड़ा खतरनाक भूत है। ए जी, तो खड़ा काहे हैं? जाके कोई ओझा गुनी को लाइए ना। अरे ओझा गुनी से काम नहीं चलेगा, एक बात बताते हैं, सुनो। हाँ बताइए। भाग हमारे बच्चा के देश से, भाग 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 हमारे बेटा के देश से, भाग। तुमको हमारा ही बच्चा मिला था, भाग हमारे बच्चा के देश से, भाग। ये भाग हमारे बच्चा के देश से, भाग भाग हमारे बच्चा के देश से, भाग भाग भगा के रहेंगे हम, भाग भाग हमारे बच्चा के देश से, भाग भाग हमारे बच्चा के देश से, भाग 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 हमारे बच्चा के देश से, भाग भाग हमारे बच्चा के देश से, भाग भाग हमारे बच्चा के देश से। तो राज हम भगा के ही रहेंगे, भाग हमारे बच्चा के देश से। भूत निकल के भाग गया। वहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो। निकल गया। सच बता दे, कौन थी? फुलझड़िया नहीं थी तो उससे भी बढ़िया कौन थी? हमको पता नहीं है पहलवान जी। इतनी कहर चीज तुमको रास्ते में मिल गई रे? नहीं, वो हम लोग रास्ते से जा रहे थे, एगो आदमी से फुलझड़िया का पता पूछे तो वही बताया कि फुलझड़िया से भी अच्छा नाचने वाली आई है, तो हम लोग थोड़ा सा बतिया लिए। तो घड़िया पता कुछ तो देखा होगा, वही न देख पाए। शंभू भैया, शंभू भैया बचाइए। जब तक नहीं बताएगा ना तब तक कोशिश जारी रहेगा, समझा? शंभू भैया कहाँ है? भैया छोड़ दीजिए। वो मुखिया जी को पसंद होती और ऊपर से रात को मुखिया जी को दांत काट के भाग जाती। अब जब तक मुखिया जी रोमांटिक तरीके से दांत नहीं काटेगी तब तक छोड़ेगी नहीं। अगर कुछ भी याद होती तो बता देती। ए शंभू भैया, मुखिया जी। कुछ बताया कि गुंगा ही बनल है। मुखिया जी बोल तो टपर टपर रहा है, लेकिन उस नचनिया के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। वो नाचने वाली तो बहन तो नहीं लगती है, रिश्तेदार है नहीं, फिर काहे नहीं बता रहा? गर्लफ्रेंड लगती है? नहीं 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 नहीं। तो बताओ बताओ। अरे बताओ ना।
चखना खाएगा? ना। हाँ? चखना भर के लाओ। ठीक। दारू पिएगा? ना। बेटा टॉम, जी मुखिया जी। 2 ग्लास लेकर आना। ओके मुखिया जी। भैया। मुखिया जी 1 गिलास मेरे लिए मंगा देती। तू जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रह। साला एक काम दिए उसमें तू हक दिया। जहाँ खड़ा है चुपचाप खड़ा रह, नहीं तो तुम्ही को लहंगा पहना के नचवाएंगे, बता रहे हैं। समझा? बताओ कौन थी? बताओ। न न न न न न न न। सब मिलेगा, लेकिन बताना होगा कि वो नचनिया कौन थी, कहाँ की थी। चखना भी मिलेगा, दारू भी मिलेगा। आए बताओगे? ये भी लो। अब बताओ। हम लोग बताते हैं। वो नाचने वाली नहीं थी। तो कौन थी? वो नाचने वाला था। अरे बुझौल का बुझा रहा है, बताओ कौन थी? वो कहा है मुखिया जी, जो नाच रही थी ना, मतलब जो नाच रहा था ना, वो लड़की नहीं लड़का था। अरे ये क्या बोलती? तुम लोग को पैसा फुलझड़ी के लिए देती और तुम लोग लड़का लेके आती। चुपचाप आ खड़ा रह। पहले ही दोनों से समझे दे साला, फिर तुमसे हिसाब करेंगे। बताओ। बड़े था। यह साला खेला ही अलग चल रहा है। भोसड़ी के। ये बात साला यही दबना चाहिए। बात बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं। प्रेम और गुडुआ को, इसको तो ऐसा जुलूस निकालेंगे इसका कि अगला जन्म तक साला याद रखेगा। छोटा सा भोज रखो और गांव वालों को बुलाओ और चुनाव की तैयारी शुरू। जी मुखिया जी। करो शुभारंभ। जीजा जी खा लीजिए ना खाना। नहीं खाएंगे। अरे जीजा जी खा लीजिए ना, खाने से कौन इतना नाराज होता है? आप गुस्सा थूक दीजिए ना जीजा जी। अरे साली जी, कहा ना अभी हमको भूख तुक नहीं है। दीदी, जीजा जी किससे नाराज है? किससे नाराज है? तुमसे नाराज है। दिन रात बस खेलने के ही फेरा में रहता है। पढ़ाई लिखाई कुछ करता है तुम? तुम्हारी ही वजह से जीजा जी कल से खाना नहीं खाए हैं। जीजा जी आप ना लीजिए, हलवा खाइए। नहीं खाएंगे। लीजिए ना जीजा जी। अरे कहा ना नहीं खाएंगे। जीजा जी आप तो हम पढ़ने भी लगे, अब तो खाना खा लीजिए। खाने से कौन इतना नाराज होता है जीजा जी? नाराज खाने से नहीं है, नाराज आपके मनाने के तरीका से है। ऐसे कौन मनाता है? इसे मनाना नहीं, साफ साफ टॉर्चर करना हुआ। ऐ सुनो, तू खेलने जा। हमको समझ में नहीं आता ये लोग क्या चाहता है। कभी खेलो कभी पढ़ो, समझ नहीं आता है। जीजा जी अब तो सोनू खेलने भी चला गया, अब तो खा लीजिए। ये लीजिए जीजा जी, आप मिर्ची खाइए। साली जी हमको मजाक तजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। धारा जी कोई दिक्कत है क्या? साली जी थोड़ा पानी ला दीजिए ना। क्या जीजा जी, कल से तो बस पानी ही पीते जा रहे हैं। पीने के लिए थोड़ी ना मांग रहे, हाथ धोने के लिए मांग रहे। बिना हाथ धोए थोड़ी ना खा सकते। अभी मार्केट में 20 तरह का बीमारी चल रहा है। आइए इंस्पेक्टर साहब, मिलिए हमारे जीजा जी से। धारा जी ये अभी तक कुछ खाए नहीं है क्या? नहीं जीजा जी नाराज है, नहीं कुछ खाए हैं। मजाक कर रहे थे सर। साली है तो मजाक भी नहीं कर सकते हैं क्या? अच्छा ठीक है, हम पानी लेके हाँ। ज्यादा ना मजाकिया ना बनो मेहमान जी, नहीं तो हम सीरियस हो जाएंगे, और हम सीरियस हो जाएंगे ना तो आपको सीरियस कर देंगे। चलो खाना खाओ। लीजिए जीजा जी।
आप भी खाएंगे इंस्पेक्टर साहब? अरे वैसे मन तो नहीं है, लेकिन जब आप बोल रही हैं तो हम आपको मना कैसे कर सकते हैं। ये खाइए ना। अच्छा, बुद्धि आ गया हाथ में, आराम से बैठ के खाना खाया जा रहा है। अरे चुप रहो ना दीदी, खाने दो ना जीजा जी को। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कोनो बात है का? अरे नहीं नहीं, इधर ही पेट्रोलिंग पे आया था तो यहाँ आ गया। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक पुलिस वाले को हर दूसरे दिन किसी के घर पे आना, ये अच्छी बात नहीं। मैं तो बस अपना ड्यूटी कर रहा था। तो ड्यूटी बाहर जाके कीजिए ना, घर में कौन सा ड्यूटी है? ओह, अब समझ में आया कि मेहमानवा काहे छोड़ ले। वैसे इंस्पेक्टर साहब बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारे घर में कोनो मर्द नहीं है, तो आपका यहाँ रोज रोज आना जाना अच्छी बात नहीं है। हम सब बात बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये चीज कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि घर में जेंट्स नहीं है, हम घर में मर्द नहीं है। अच्छा जी, आप तो हमारे घर को अपना घर मानते ही नहीं है, तो आप तो हमारे लिए पराये हुए ना। अरे दीदी तुम चुप रहो ना, जीजा जी बस नाराज थे, है तो वो अपने ही घर के ना। तुम कुछ नहीं जानती हो, जो आदमी इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे यहाँ छोड़ के जा सकते हैं, वो कभी अपना हो सकता है क्या? आप मेरी दीदी के बातों का बुरा मत मानिएगा इंस्पेक्टर साहब, वो थोड़ा बहुत गुस्से वाली है, कुछ भी बोलती है। अरे धारा जी, अपनों का बातों का कोई बुरा मानता है? मैं तो इसे अपना ही घर समझता हूँ, तभी तो आ जाता हूँ, है कि नहीं? हाँ वो तो है। आपको एक बात पता है? बताइए। ये जो आपके जीजा जी हैं, उनको पता है कैसे मनाए हैं? मैं समझी नहीं आपकी बातों को। आपके जो जीजा जी है ना, बड़ा ढीठ किस्म का आदमी है। थाने बुलाया, सोटा हड़काया, तब जाके माने यहाँ आने के लिए। अच्छा, तो आप मना के लाए हमारे जीजा जी को? जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जीजा जी को थाने ले जाने की, उनके साथ मारपीट करने की? हमारे परिवार के मामले में दखल अंदाजी बिल्कुल भी मत कीजिए आप इंस्पेक्टर साहब, बहुत गलत किए हैं आप। हम तो बस आपका मदद कर रहे थे। नहीं चाहिए आपकी मदद की जरूरत हमको, आप यहाँ से चले जाइए। जाइए। वो जीजा जी हम बोल रहे थे, इंस्पेक्टर की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। अरे पागल हो गया, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए, एक कप चाय बना के पिलाइए। ठीक है। गुड्डू, रे गुड्डू, साला पता ना हमको बुला के कहाँ भाग गया है। गुड्डू। प्रेम, आओ आओ, बहुत सही समय पे आए हो। अरे लंगड़ा के काहे चल रहे हो जी? चोट लग गया है चचा। अरे तुम लोग ना बहुत हड़बड़ी में रहते भी हो, कैसे लग गया चोट? चचा वो गुड्डू कहाँ है, नजर नहीं आ रहा है। आ रहा है, वो मास्टर साहब के यहाँ जरा भेजो। मास्टर साहब के यहाँ? कहला चचा कोई काम से गया है की? देखो फिर हड़बड़ी में आ गया ना, शांत रहो, बैठो बैठो। और सब कहो, चाची के हाथ के एक कप चाय पी के तो देखो। चाय पत्ती खत्म है, भर दिन में 10 कप चाय पीजिएगा। चचा रहने दीजिए ना, बाद में पी लेंगे। अरे ई तो राम विनय का बेइज्जती है ना हो, हैं? घर का खर्चा हम चलाते हैं कि ई चलाती है, कि एक कप चाय पर भी आफत। चाय पत्ती खत्म हो गया है तक कैसे होगा? अरे तो पत्ती खत्म है तो आवेगा, हम आते हैं लेके। आप बैठिए, हम लेकर आते हैं। अरे चले के चेत नहीं पा दे के आंधी, बैठो आते हैं। ए गुड्डू, जरा जाके चाय पत्ती लेके आओ तो, जाओ जल्दी आओ। एक बार में नहीं बोल सकते हैं, अभी तो उधर से ना आ रहे थे, ले लाते हैं। हमको आकाशवाणी हुआ था कि घर में चाय पत्ती खत्म है, अभी पता चला है तब बताए हैं। जाओ। जा रहे हैं, साला पाप की दुश्मन है। आओ बेटा आओ, लड़ते रहते हैं। आओ आओ, बैठो बैठो, तुम लोग बैठो, हम अंदर जाते हैं।
क्या नाचे हो यार तुम। तुम देखी थी? हाँ हम देखे थे, हमको बहुत हंसी आ रहा था। वो तुमसे एक बात पूछना था, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि पूछे कि नहीं पूछे। ऐसी कौन सी बात है जो तुमको मुझसे बोलने में इतना संकोच हो रहा है? नहीं, वो इंस्पेक्टर बोल रहा था कि वो तुमसे प्यार करता है। अच्छा, हम भी सोच रहे थे इंस्पेक्टर मेरा इतना शुभचिंतक क्यों बना हुआ है। अब समझ में आया। तोरा देखी गोरी मोरा दिल रे धक धक काहे धड़के। जैसन तू सोच रहा है गुड्डू, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। तुम पत्ती लेके यहाँ बदकट्टी कर रहा है रे। जाके चाय बनावेला दो। दिन भर एने से ओने काम बताएंगे तो उठेगा। चाचा कोई जरूरी काम के लिए बुलाए हैं क्या? हाँ बेटा, काम तो बड़ा जरूरी है। हाँ चाचा कहिए ना। बेटा, तुम लोग जानते हो कि मुखिया का चुनाव है और इस बार हमको युवा लोगों की मदद चाहिए। ई मुखिया के वजह से ई गांव का जो दुर्गति हुआ है ये तुम लोग देख रहे हो। कोई बात छुपा हुआ नहीं है। तो इस बार हम सोचे हैं प्रेम कि इस बार के इलेक्शन में धारा बेटी खड़ी हो। चाचा हम और चुनाव के बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं हैं और ऊपर से बाबा का तबीयत भी बहुत खराब है। ऐसी हालत में चुनाव लड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। अरे तुम चुनाव की चिंता मत करो, हम लोग संभाल लेंगे। प्रेम है, गुड्डू है और भी गांव के बहुत लोग हैं जो हमारे साथ हैं। चचा आपका बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फैसला लेना बहुत मुश्किल है। हाँ चाचा हम जानते हैं मुखिया कैसा आदमी है, वो जीतना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चचा आप ही चुनाव लड़िए, हम सब आपके साथ हैं और इस बार आप जरूर जीतिएगा। ठीक है, लेकिन बेटा जब भी तुमको लगे कि तुमको चुनाव लड़ना चाहिए तो निसंकोच हमको बताना। राम विनय हमेशा तुम्हारे साथ है। का है ना जादू वाला चाय? हाँ चचा, चाची के हाथ में तो जादू है। ये चाय हम बनाए हैं। तो तुम भी कोनो कम बड़ा जादूगर थोड़ी ना हो। हाँ हाँ हंस लो तुम दोनों। अरे हंसने वाली बात ही है, भूत निकालने के चक्कर में झाड़ू से मार खाए तुम। वैसे भूत निकला कि नहीं? जिस हिसाब से झाड़ू पड़ा है ना, भूत आने वाला भी होगा ना तो उससे पहले ही भाग जाएगा। तुम्हारे मौसा जी भी बहुत कमाल के हैं। तुम्हारे मौसी का भोलापन का बहुत फायदा उठाते हैं। अरे मौसी के भोलापन के चक्कर में हमार फायदा उठ गया है। वैसे तू भी अपने मौसी के भोलापन का फायदा उठा सकते हो। कैसे? इधर आ। अगर पकड़े गए तो हम लोग कह देंगे कि मजाक कर रहे थे। कहीं हमर दाव हमरे पर भारी पड़ गया तब? ना बाबा ना, ये सब चक्कर में हम बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। हाँ गुड्डू, हम दोनों फंस जाए से मंजूर है, लेकिन ये नहीं फंसनी चाहिए। ना कोनो हाथ नहीं बजरिया से होला, मरिया के रोग हाँ नजरिया से हो। ए चुप साला, तू रह का गाना काहे गाने लगता है रे?
उक्का है ना, आज का मौसम ही कुछ ऐसा है एकदम रोमांटिक वाला है ना। हाँ, काहे कि प्रेमा तुमसे बहुत प्यार करता है। गुड्डू कथी बकवास कर रहा है रे? भगवान कसम खा के कह रहा है दारा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। गुडुआ मजाक में बोल रहा है। हाँ, हम भी वही सोचे, भला तुम हमसे प्यार क्यों करने लगे। हाँ नहीं वो मतलब क्या हुआ? पहले तुम अपनी हालत तो देखो। प्रेम, तुम सच सच बताना हमसे प्यार करते हो कि नहीं। पिया जी तोरे प्यार में बावरी हुई। पिया जी तोरे प्यार में बावरी हुई। सजन तोरे प्यार में बावरी हुई। मोह लगा के पिया सब कुछ भुला के पिया, सुध बुध में खोती जाऊं रे। तेरी इबादत करूं, तुझको दुआ में पढ़ूं, तेरे ही रंग में रंगी रे। पिया जी तोरे प्यार में बावरी हुई। सजन तोरे प्यार में बावरी हुई। जैसे जैसे बोले हैं वैसे वैसे करना। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन, आलोक निरंजन, आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। देखो ना कौन आया है रात में। आलोक निरंजन, इतना आलोक निरंजन, भाई। आलोक निरंजन। कौन है आप? आलोक निरंजन, हम संत हैं और किसी की तलाश में आए हैं। एक आत्मा भटकती भटकती इधर ही आई है। आत्मा? वो तो भोरे भोरे आया था, हम उसको भेज दिए, नहीं पहुंचा है क्या अभी तक? बच्चा अकल का कच्चा, वो आत्मा है, इतनी आसानी से नहीं जाती। वो अभी भी इधर ही है। हाँ बाबा, हमारे प्रेम पर सुबह सुबह आत्मा आ गया था, लेकिन हम भगा दिए थे। फिर आ गया क्या? अब मासी हमरा दे पर ना है। सुबह सुबह तू इतना अच्छा से आत्मा के भगाई है, जिंदगी में कभी हमरा दे पर नहीं आ सकता है। चुप रहो, बाबा के पैर छुओ जाके। अरे छुओ ना जाके पैर। कर बेटा, कर। क्या हुआ बाबा? अलग निरंजन, इसी रास्ते से वो आत्मा अंदर गई है और इसी घर में वो आत्मा का वास है। मुझे देखना होगा। साइड हटो। कंबल लाओ। काहे बाबा, ठंडा लग रहा है आपको? नहीं, ये आत्मा इसी आदमी के ऊपर लेटा हुआ है। इसकी कंबल डाल के कंबल कुटाई करनी पड़ेगी। और एक बात, ये आत्मा मर्द का नहीं, औरत का है। इसीलिए वो आत्मा तुम्हारे पति को वश में करना चाहती है। बाबा, आज तक तो ये आदमी हमारे बस में नहीं हुआ, आत्मा के बस में कैसे हो जाएगा? फिर भी इसको भगाइए। जल्दी कंबल लेके आओ। हाँ हाँ, हम देते हैं बाबा। जल्दी। हाँ, उड़ाओ उसको। उड़ा दिए।
भाग भूतनी, भाग भूतनी, भाग, भाग क्या कर रही हो भाई? भाग भूतनी, भाग भूतनी, भाग, भाग, भाग भूतनी, भाग हमारे पति के देश से, भाग, भाग भूतनी हमारे पति के देश से, भाग, भाग, भाग भूतनी, क्या कर भाग रही हो? भूतनी, भाग, 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 भाग भूतनी, पागल भाग, हो क्या? भाग भूतनी। अरे भाई, अरे रुकिए बाबा, कहाँ जा रहे हैं? मसी वो आत्मा भागा है ना, उसी का पीछा कर रहे हैं बाबा। ये तुम लोग रात में पगला गई हो का कर रही हो? अरे सुबह जो आत्मा आया था ना, वो आपके ऊपर सवार हो गई थी। भला हो बाबा का कि समय पर आ गए। आप ठीक तो है ना? इस बार वाला चुनाव में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। भारी मतों से चच्चा को इस बार जिताना है। ठीक से बिछो, ठीक से। ए बाबू, इतना धीरे धीरे हाथ चलाने से होगा? बढ़िया से जरा चादर बिछाओ। बिछाई तो रहे। ए हलवाई, किसी चीज का कोई कमी नहीं रहना चाहिए। मुखिया के घर वाला हाल नहीं होना चाहिए, समझे? कि पूरी मिला तो तरकारी खत्म और तरकारी मिला तो पूरी खत्म। का समझे? ए चोंगा वाला, हाँ सुनो, चोंगा के मुंह मुखिया के घर से उल्टा रखो। मुखिया हमरे बात सुन सुन के हमर काट निकाल लेता है। पश्चिम की ओर करो चोंगा। ए रामधनी भाई, घर के तरफ जा रहे हैं? नहीं। अरे तो लौटते में खाना खाते जाइएगा, पूरी बुनिया 3 गो तरकारी, और वहाँ जो कोई मिलेगा ना तो उनको भी बता दीजिएगा। ठीक है। अरे का करे भाई, अकेले आदमी केने केने देखेगा। आते। सही बात है, बोल देंगे। हाँ हाँ ठीक है, कह दीजिएगा। मुखिया जी, हमको एक बात सुनने को मिलती कि रामबी ने अपने घर के द्वार पर पूड़ी और बूंदिया का भोज करवाती। कौन बोला तुमको? छगन और मगन बोलती। बुला के लाओ। मुखिया जी, हम प्रेमों को नहीं छोड़ेंगे। आज हम अपने वर्दी के कसम खा के बोल रहे हैं, जो हमसे हमारा प्यार छीनेगा उसका अरे निजी मुद्दा पर बात करने का समय नहीं है। यहाँ इतना बड़ा सामाजिक मुद्दा हो गया। रामबी ने अपने द्वार पर पूड़िया बुनिया का भोज कर रहा है, समझ रहे हैं इसका मतलब? आइए, बैठिए बैठिए, बैठो बैठो। अरे कहाँ रह गया था? लाए हो? अरे उसी में तो लेट हो गया था। तलाव। अरे चलिए चलिए अंदर चलिए ना, सब एकदम टंच करके लाए हैं महाराज। ये देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरे प्यारे नरपतगंज के भाइयों एवं बहनों, ये मुखिया नरपतगंज के मुखिया। इतना तेजी में नहीं पढ़ना है, देखिए ऐसे पढ़ना है। मेरे प्यारे नरपतगंज के भाइयों एवं बहनों, फिर रुकिए। मेरे प्यारे नरपतगंज के भाइयों एवं बहनों, फिर रुकिए। रुकिए बोलना नहीं है तो मतलब मेरे प्यारे नरपतगंज के भाइयों एवं बहनों, थोड़ा सा रुके आप फिर आगे बोलना है। अच्छा, समझ गए? मेरे प्यारे नरपतगंज के भाइयों एवं बहनों। हाँ, ऐसे ही रुकना है और आगे बोल लेना है, ठीक है? ठीक। कॉन्फिडेंस एकदम रखिएगा पूरा। और जब अपने पक्ष में बोलना हो, चेहरा पर तनी मुस्कान रखिएगा। हो जाएगा ना? हाँ। पक्का। हेलो हेलो। अरे गुड्डू, अरे नाश्ता चलाओ ना। हाँ अरे ये लीजिए, ये लीजिए। अरे खाइए खाइए, आप टेंशन मत लीजिए। अरे बूढ़ा बुजुर्ग लोगों के दांत में दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए तो लिट्टी छनवाए। एकदम आराम से खाइए। और इधर चाय बन रहा है, चाय भी पी लीजिएगा। और खाने में पूड़ी बूंदिया और 3 तरह का तरकारी बन रहा है, एकदम लीजिए, मरी दबा के। ए जी, रुकिए रुकिए। हेलो। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 1 2 3। ये रमबिनैया का आवाज है ना?
इतना धीरे कहे आवाज आ रहा है? जानते हैं मुखिया जी, बिनोलिया ना अपने द्वार पे पूरी बुनिया की व्यवस्था कराया है। हम दोनों अपनी आँख से देखे हैं। हाँ, और जानते हैं मुखिया जी, ये जो राम बिनैया है ना, माइकवा का मुंह ठीक आपका घर से उल्टा लगवाया है। अच्छा, अब समझ गए, तो ये प्लानिंग है। अच्छा, देखते हैं कितना आदमी जाता है उनके घर पे भोज खाने। मुखिया जी, हम सोच रहे थे ना, इधर आप भी ना मुर्गा भात का व्यवस्था करा देते, सब इधर आ जाता। चुप चला चुप, जब देखो तब खाने का बात। पहला बार चूतिया चतुर वाला बात किया है। अब आएगा मजा। नरपतगंज के वासियों, मेरे नरपतगंज के प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये मुखिया नरपतगंज के मुखिया बनने के जरा भी लायक नहीं है। ये मुखिया मुर्गी खाता है, मुर्गा खाता है, अंडा खाता है, मछली खाता है, और ना जाने काका खाता है। यही सब चीज खून में जाता है और खून को दूषित करता है। हेलो हेलो शंभू भैया, ये राम बिनैया ना मुखिया जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है। हैं? जिससे बीमारियां होती है, मतलब मुखिया बीमारी फैलवाता है। तालिया। ये बोल रहा है ना कि ना मुखिया ना मुर्गा मुर्गी खाता है और पूरा बीमारी फैलवाता है। तो आज चुनाव का बिगुल फूंक रहे हैं हम। तालिया। ए राम बिना भाई, खैनी बनाए हैं, खाइएगा? अब खैनी हरगिज नहीं, हम कसम खाते हैं कि आज से राम विनय खैनी खाना छोड़ रहा है। किसी भी गलत बात का राम विनय बढ़ावा नहीं देगा। महाराज है ना, सुनिए, जज्बात में खैनी नहीं छोड़िए। अरे खैनी इम्पोर्टेंट है, खैनी छोड़ दीजिएगा तो झाड़ा नहीं उतरेगा, फिर महाकैले चलिएगा, खैनी छोड़ देंगे, खैनी छोड़ देंगे। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, खैनी वाला बात हम वापस ले रहे हैं, क्योंकि खैनी जो है वो यहाँ के किसानों का मुख्य खेती है। खैनी अगर हम नहीं खाएंगे तो यहाँ के अरे रुकिए रुकिए, घबरा कह रहे, जैसे फसल खत्म होगा पूरी पूरी चापने के लिए तैयार रहेगा। लीजिए बढ़िए। अच्छा ठीक। तो राम विनय हजारों किसानों का और उनके परिवारों का भुखमरी का कारण नहीं होगा। भाई सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अरे क्या हुआ जी? अनर्थ हो गया पत्रकार जी, अनर्थ हो गया। अरे हमारे मास्टर साहब के यहाँ बाकी पैसा सब खत्म। अरे मतलब? मास्टर साहब हम जानत हो कब उतना ठीक बा। वीडियो आप लोग के कैसा लगल, ये हमर बढ़िया लागल होई तो लाइक और सब्सक्राइब करम। हाँ, कुछ बोल देवल जाओ अपने के। कुछ बोला के चाहिए नहीं अपने, बोलू। नहीं बोलेगा, ठीक है।